नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय सिमो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठ जाएगा। और एक कहानी के बारे में आपने अब तक सुना ही होगा। सुना ही क्या, इसके तो आपने वीडियोस भी देखे होंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 28 मई 2023 रविवार का दिन शादाब डेरी इलाका एक लड़का सरेआम रात को एक लड़की को मिलता है। दोनों में किसी बात पर झगड़ा होता है। वो लड़का चाकू निकाल के उस पर वार करता है और बीच सड़क पर उस लड़की को जान से मार देता है। कौन था ये लड़का और लड़की? साक्षी, उम्र 16 साल। लड़की ने अभी ही 10th की परीक्षा दी थी। लड़के का नाम साहिल, उम्र 20 साल। लड़का पेशे से एक एसी मैकेनिकल था। लड़का लड़की में अपने दोनों कॉमन दोस्तों के यहाँ से दोस्ती हो जाती है। दोनों में कुछ दिनों में ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ दिनों में ही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों तक बहुत ही दोनों में अच्छा चल रहा था, लेकिन दोनों का ये रिलेशन है 2-3 साल का था। 2-3 साल बाद उन दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। साहिल को ऐसा लग रहा था कि साक्षी किसी अपने पुराने दोस्त के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है और मेरे से दूर हो रही है। इसकी वजह से साक्षी और साहिल में झगड़ा बढ़ रहा था। साहिल के बर्ताव की वजह से साक्षी उससे तंग आ चुकी थी और वो साहिल से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और ये साहिल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसकी वजह से साहिल साक्षी से बार बार झगड़ा करता था। अपने दोस्त को साहिल की सारी बात बताती है और कहती है कि मैं साहिल से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तो उस पर साक्षी की दोस्त कहती है, ठीक है, हमारे इलाके का एक लड़का है जिसका नाम झबरू है और उससे सारे लोग डरते हैं, तो हम इससे साहिल को डराएंगे। साक्षी और साक्षी की फ्रेंड्स झबरू के पास जाती है, झबरू को सब बताती है। फिर झबरू उनकी बात सुनकर ठीक है बोलकर साहिल के पास जाता है। तो वहाँ पर झबरू साहिल को धमकाता है, उसे डराता है और उसे साक्षी से दूर हो जाओ कहकर चलाता है। इस पर साहिल का खून खोल उठता है और साहिल को ऐसा लगता है कि साक्षी झबरू के साथ भी कुछ चल रहा है। और साहिल मन ही मन में सोचता है कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं साक्षी को मार डालूंगा। और वो ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं साक्षी को जान से मार ही दूंगा। हादसे के पहले यानी 27 मई को साहिल चाकू लाता है। साक्षी अपने पिता, माँ और छोटे भाई के साथ जेजे कॉलोनी में शादाब डेरी इलाके में रहती थी, लेकिन साक्षी 10 दिनों से किसी कारणों की वजह से अपने दोस्त के घर पर रहती थी। ये सब बात साहिल को पता थी। दूसरे दिन यानी रविवार की रात साक्षी अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे के लिए जा रही होती है। वही रास्ते पर साहिल साक्षी की राह देख रहा था। जैसे ही साहिल को साक्षी दिखती है वैसे ही वो उससे झगड़ा करना चालू कर देता है। कुछ देर तक कहासुनी होने के बाद साहिल चाकू निकालकर बार बार बड़े ही बेरहमी से उस पर वार करता है। इंसानियत तो तब मर गई जब साक्षी को साहिल हैवानी की तरह मार रहा था। तो वहां से लगभग 17 लोग गुजरे, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद करने का प्रयास भी नहीं किया। एक लड़के ने हिम्मत करके साक्षी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन साहिल पर जुनून सवार था। वो लड़के को बहुत जोर से धक्का देता है और लड़का भी डर कर वहां से भाग जाता है। लोग वहां से आ जा रहे थे, साक्षी को तड़पता चिल्लाता देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी साक्षी की मदद तक नहीं की। साहिल ने लगभग 30 से 40 बार साक्षी के ऊपर चाकू से वार किया, फिर भी उसका मन नहीं भरा और उसने अपने पास पड़े पत्थर को उठाकर जोर से फेंककर उसे कुचल डाला। इसके बाद भी उस हैवान का मन नहीं भरा तो साक्षी को लात मारकर हंसता हुआ वहां से चला गया। साहिल की हंसी चिक चिक करे बता रही थी कि लोग कितने लाचार निर्दयी हैवान हो गए हैं। इस देश में किसी को भी किसी का भी डर नहीं रहा है। किसी भी लड़की को बीच चौराहे मारा जाता है, लोग बस तमाशा देखते रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। साहिल की हंसी ये बता रही थी कि मैं तो बुरा हूँ, मैंने तो मेरा काम अपनी ईमानदारी से किया, लेकिन अच्छे लोगों ने क्या किया? क्यों इस बार भी बुराई अच्छाई पर भारी पड़ गई? साहिल की हंसी इंसानियत पर थूक रही थी। फिर वहां से साहिल रटाला चला गया। वहां पर जिस चाकू से साहिल ने साक्षी की हत्या की थी वहां पर वो चाकू फेंक दिया। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए साहिल ने बुलंदर शहर जाने के लिए 2 अलग अलग बसें बदली। फिर साहिल सोमवार की सुबह सुबह 4 बजे बुलंदर में रहती अपनी बुआ के घर पहुंच गया। पुलिस को अपना लोकेशन पता न चले, इसके कारण साहिल ने साक्षी को मारने के बाद ही अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया था। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और साक्षी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसकी लाश को अस्पताल में भेज दिया गया।
पुलिस की पूछताछ चालू ही थी। लोगों का बयान लिया जा रहा था। जब उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पुलिस हैरान रह गई और उस सीसीटीवी फुटेज से साहिल की पहचान की गई और पुलिस साहिल के घर पहुंच गई, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पुलिस की पूछताछ चालू ही थी, तभी साहिल के पिता को साहिल के बुआ का फोन आता है और वो फोन पर बताती है कि साहिल बुलंदशहर है। इसके बाद पुलिस को साहिल का लोकेशन पता चलता है। पुलिस साहिल के पिता को अपने साथ लेकर बुलंदशहर पहुंच जाती है और वहां से साहिल को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर साक्षी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और यहाँ से पता चलता है कि साक्षी के शरीर पर 16 चाकू के घाव मिले हैं और साक्षी की खोपड़ी कई जगहों से टूटी हुई है। पुलिस ने जब साहिल का बयान लिया तब साहिल ने बताया कि साक्षी किसी अपने पहले दोस्त से नजदीकियां बढ़ा रही थी और मुझसे पहले जैसे बात नहीं कर रही थी और मुझसे वो दूरियां बना रही थी। जब मैंने साक्षी की हत्या की उसके एक रात पहले यानी 27 मई को मेरे और साक्षी के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई थी और हमारे दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। इसकी वजह से मैंने साक्षी की हत्या कर दी और इसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। पुलिस की अभी पूछताछ चालू है। साक्षी के पिता ने यह बयान दिया है कि जिस तरह साहिल ने मेरे बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा है उसी तरह साहिल की भी मौत होनी चाहिए। पूरी जिंदगी हमें सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हर बार हर चीज करने से पहले हम यही सोचते हैं कि अब मैं ये कर रही हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब सच में लोगों को कुछ कहना था और सच में लोगों के कहने की जरूरत थी तब लोग आते जाते रहे, सब देखते रहे, लेकिन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं किया। एक लड़का सरेआम किसी छोटी सी बच्ची को धड़ाधड़ चाकू से जानवरों की भी तुलना करना गलत होगा। बार बार चाकू से, फिर पत्थर से और इससे भी उस हैवान का मन न भरा तब लातों से मारकर सरेआम हंसता हुआ चला गया। वहां से लगभग 17 लोग गए लेकिन किसी ने भी उसे रोकने तक का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि उस फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि वहां से कितनी औरतें गई लेकिन किसी ने भी पुलिस को बुलाने का, उस लड़की को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। उस 17 लोगों में से 2 लोगों ने भी उस साक्षी की अगर मदद की होती तो साक्षी आज हमारे बीच होती और ये दिल दहलाने वाला केस नहीं घटता। लेकिन क्या करे, लोग हैं, लोगों का काम है कहना। करने के वक्त सब पीछे हो जाते हैं। कहने की बात आती है तब सब बहुत कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे वैसे, लेकिन जब सच में कुछ करना होता है तो सब पीछे हो जाते हैं। अब इससे बुरा होकर भी क्या होगा, साक्षी तो मर गई। अब साहिल को सजा मिलने तक 10-20 साल तक लग जाएंगे क्योंकि हमारा शासन है ही ऐसा। सीसीटीवी में सब सबूत होने के कारण भी हमारे पुलिस देखो अब कितनी जल्दी साहिल को सजा देती है। लेकिन इस केस में हमें एक बात जरूर पता चली, लोगों की मत सुनो, लोगों का मत सोचो। आज इस युग में लोग मुर्दा बन चुके हैं, लोगों में इंसानियत मर चुकी है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो।